गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शंस हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। उसका हमने बेसिक वगैरह सब कुछ कर लिया था। एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी आती है जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस 2.1 एक्सरसाइज में हमारे पास हैं। तो उनमें हमने एक टाइप सीखी थी पहले, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी हमें, यानी कि हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे थे। स्पेशल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनकी तो हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल चुके थे, लेकिन उनके बेस पे कुछ अलग से क्वेश्चंस दिए गए थे, हमें उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। वो हम पहले निकाल चुके हैं, यानी कि लास्ट लेक्चर में से पीछे वाले लेक्चर में बातचीत कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है उससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे सोल्व कर पाते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू तो निकालनी होगी, उसके साथ में एक अटैचमेंट और दी हुई मिलेगी, उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ जो पार्ट है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं आज। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमें इवेलुएट करना है, यानी कि हमें सरल करना है, सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है? पार्ट नंबर फर्स्ट, यानी ये मेरे टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर फर्स्ट ये है मेरे पास कि साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे मेरे को क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया गया है। लास्ट जो टाइप थी हमारी उसमें क्या था, उसमें केवल हमें इनवर्स की वैल्यू दी हुई होती थी और वहां से हमें ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती थी वो हमें निकालनी होती थी। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू के साथ साथ एक थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया, बस ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ देखिए ये है cos इनवर्स 3/5। तो ये जो cos इनवर्स 3/5 है ये अपने पास साइन के साथ एंगल में दिया हुआ है। लास्ट टाइम में क्या था, केवल आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होता था, केवल इस तरह का पार्ट दिया हुआ होता था। अब आपको साइन के साथ यहाँ पे एडिशन और दे रखी है, यानी साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 दिया है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तरीका तो उसी तरह से है, यानी क्वेश्चन का जो मेथड है वो बिल्कुल उसी से मैच करेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो देखिए क्या रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस जो थोड़ा बहुत है वो हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो मेरे पास जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इस टाइप में जो इनवर्स की जो वैल्यू है उसी को मैं थीटा अज्यूम करके पिछली टाइप में चलता था। लास्ट जो टाइप थी उसमें भी हम ऐसे चलते थे, जो इनवर्स की जो फंक्शन दिया होता है उसको मैं थीटा के इक्वल मानता हूँ और थीटा होता है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ पे थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में। और cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 to पाई, इसमें बिलोंग करेगा थीटा। अब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो 3/5 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। अब हमें पता लग गया कि cos थीटा है वो 3/5 के इक्वल हो गया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हमें। तो थीटा की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगा, इन दोनों इंटरवल्स में से कौन से में आएगा, इन दोनों, ये दो क्वाड्रेंट है। 0 से पाई का मतलब होता है 0 से पाई यानी 0 से 180 डिग्री, यानी दो क्वाड्रेंट हुए यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से 180 डिग्री तक आपके पास पहला और दूसरा दोनों क्वाड्रेंट आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे cos थीटा है वो पॉजिटिव का मिला है, तो थीटा की वैल्यू इसमें से कहाँ लाई करेगी, 0 से पाई में कहाँ लाई करेगी, 0 से 90 के बीच में आ जाएगी वैल्यू। 0 से 90 के बीच में ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि cos थीटा में पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमें cos थीटा की वैल्यू 3/5 दी गई है और cos इनवर्स 3/5 है, इसको मैंने थीटा की इक्वल अज्यूम किया है। cos इनवर्स 3/5 ये हो गया cos इनवर्स 3/5, इसको मैंने थीटा के इक्वल अज्यूम किया है। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ऑफ, इसको तो मैंने थीटा अज्यूम किया है तो मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ थीटा की। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, मेरे को साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी होगी कि ये वैल्यू क्या होगी।
देखिए इसकी जगह पे तो मैंने थीटा पुट कर दिया है, तो ये बन गया आपका साइन और थीटा। अब साइन थीटा का मान आपको डिफाइन करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। गिवन में क्या आपको, गिवन में ये है, यानी इसकी हेल्प से cos थीटा इक्वल टू 3/5, cos थीटा इक्वल टू 3/5, इसकी हेल्प से आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो यहाँ पे मैं एक दो तरीकों से इसको आगे सोल्व करना चाहूंगा। मेरे को यहाँ पे cos थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान निकालना है। एक तो मैं यहाँ पे 10th क्लास के लेवल के अनुसार चलूं, 10th क्लास के लेवल के अनुसार भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। यहाँ मैं एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी पिछली क्लासेस के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। मेरे को चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ साइन स्क्वायर को, कोस स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू ही मेरे को निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी है। और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, थीटा यहाँ बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, 0 से π/2, यानी थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ से निशान क्या लेंगे, पॉजिटिव का साइन ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर यहाँ से करेंगे आप कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसका आप रूट ले, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 25 × 25, 25 में से 9 घटा दीजिए 16, 16 अपॉन में 25, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और क्या आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी। तो आपके पास जो ये आंसर हुआ इस सारे क्वेश्चन का, तो वो आ जाएगा 4/5। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हमारा 10th लेवल से भी यहाँ पे हम करा सकते हैं, इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, यानी कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना इतना ये वाला हिस्सा हम ना लगाएं और तो भी हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। 10th में हमने क्या किया था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज हैं, उनका हमने रेशियो सीखा था कि जैसे साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरबोल, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते थे, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते थे इस फॉर्मूले के अनुसार। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरबोल, ये यहाँ पे बी है, पी पी बी पी है यहाँ पे, डिवाइड बाय एच बी। तो पहला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पहला, ये साइन थीटा की वैल्यू। दूसरा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की वैल्यू, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होती थी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है कोस थीटा का मान 3/5। कोस थीटा का मतलब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे देखो रेशियो, कोस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ। इट मींस हम ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, यानी ये राइट ट्रायंगल में बिलोंग करता है इस तरह का, क्योंकि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे वो एक राइट ट्रायंगल पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो cos थीटा हुआ उसकी वैल्यू 3/5 हुई, 3/5 यानी इसका हम 3:5 कह सकते हैं। तो इसको हम 3k और 5k कह सकते हैं, लेंथ के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो 3 के मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में कह सकते हैं। तो आप डायरेक्टली अगर करना चाहोगे 10th लेवल के हिसाब से, तो cos थीटा का मतलब यहाँ पे हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस ये हो गया आपका, इसको 3 ले लेता हूँ, और हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा ये वाला 5, क्योंकि ये 3/5 है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के साथ कंपेयरिंग किया जाएगा,
तो यहाँ पे बेस की वैल्यू आपके पास सिमिलर टू 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी सिमिलर टू 5। तो यहाँ पे बेस आपका 3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो जाएगा। इनको आप किसी अननोन वैल्यू के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल रेशियो है, ये फिलहाल रेशियो है। हम बेस की वैल्यू बेस की लेंथ लिख रहे हैं तो 3 टाइम्स ऑफ k लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ k भी लिख सकते हैं, बाकी ना लिखे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपका क्वेश्चन उसी तरह से आंसर उसी तरह से आएगा। ये तो हम केवल एक रफली सोल्व करके देखते हैं, केवल एक रफली हमारा नियम है सोल्व करने का। तो यहाँ पे बेस हमारा 3, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 हो जाएगा। बेस 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, ठीक है। यहाँ हम एंगल थीटा ले लेते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास ये एक वैल्यू नहीं है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हम निकाल लेते हैं। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बेस का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 को इधर लेके आएंगे तो 16 इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर और 4 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देख लो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4/5। क्योंकि साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, दैट वैल्यू इज 4/5। तो ये आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। सबसे पहले आपको इस टाइप में यही करना होगा, थीटा के इक्वल पुट करिए इनवर्स वाली वैल्यू को, ताकि वहां से हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जिक्र कर सके। तो उसको थीटा के इक्वल रखते हैं, तो यहां से हमारे पास ये आ जाता है और cos इनवर्स को इधर ले आते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास होगी 3/5। अब cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, आप इसको ट्रायंगल ला के ऊपर लगाएंगे, ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से। और cos थीटा का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और तो यहां से बेस आपका 3 बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। तो बेस 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में ये आपके पास तीसरी साइड भी आ जाएगी। उसके बाद हमें निकालना था साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो देख लो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, तो 4/5। ये आपकी टाइप है। बिल्कुल इसी टाइप से हम अगला पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि cos ऑफ साइन इनवर्स -3/5 है। तो तरीका इसमें भी वही है, हम पहले इनवर्स वाली वैल्यू को थीटा के इक्वल पुट करके चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड वाले पार्ट में, साइन इनवर्स ऑफ -3/5 है, इसको हम थीटा के इक्वल पुट करते हैं। अब हमें पता है कि ये थीटा है, ये इस सारे के आउटपुट है, यानी कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। थीटा जो होगा ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और ये थीटा कहां बिलोंग करेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ से सोल्व करते हैं, तो -3/5 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। हमें यहाँ देखने में पता लगा कि साइन थीटा का मान तो नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो साइन थीटा का मान नेगेटिव कहां होगा, इस क्वाड्रेंट में देखना, आपको इस इंटरवल में देखना है। अब -90 डिग्री से +90 डिग्री ये आपका कहां पे लाई करता है, देखो यहां मैं बता देता हूं। ये आपका यहाँ पे तो होता है -90 डिग्री और यहाँ +90 डिग्री, -π/2 यहाँ +π/2 यहाँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका कैसा रहता है, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहाँ पे, क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव आई हुई है। अगर पॉजिटिव होती तो हम यहाँ पे थीटा कहाँ पे एडजस्ट करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एडजस्ट करते, फोर्थ क्वाड्रेंट में एडजस्ट करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार हमें आगे चलना होगा। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा का मान आ गया -3/5।
और हमने इस सारे को थीटा की इक्वल पुट किया था, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, ये तो हमें गिवन में मिल गया, वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, तो वैल्यू निकालनी है cos और ये सारा थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा कैसा रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सोच के देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, cos थीटा तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहां से अगर आप ट्रायंगल लॉ लगाना चाहोगे तो ट्रायंगल लॉ के अंदर हमारे पास साइडों की लेंथ होती है, और साइडों की लेंथ होती है तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल आपको बनानी है, राइट ट्रायंगल आप बनाएंगे तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, इसी के अनुसार चलना है। साइन का रेशियो क्या होता है ये देख लो, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज आपका 5 लेंगे, नेगेटिव में हम लेंगे नहीं, यहाँ पे रफली सोल्व करके देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5, और ये लेंथ है, लेंथ को हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते। अब ये आपका बच गया बेस, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये आपका बेस है, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9, इसको इधर ले आता हूँ तो 16 इक्वल टू में बेस का स्क्वायर हो गया, और 4 इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 20, तो बेस हमारे पास आ गया 4, ये वैल्यू आ गई 4 की इक्वल। अब हमें वैल्यू किसके निकालनी थी, cos थीटा की, तो cos थीटा का रेशियो देख लो क्या होता है, cos थीटा का रेशियो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4/5, और वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव की, क्योंकि कहां पे थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं cos थीटा की वैल्यू 4/5। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है, बिल्कुल सिंपल है, और पीछे की जो पहली टाइप थी बिल्कुल उसी तरीके से हमें चलना होगा, थोड़ा सा बस एक पॉइंट इसमें अलग से एडिशन हुआ है, और वो पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे cos दिया हुआ अलग से, या फिर यहाँ साइन दिया हुआ अलग से, बाकी सेम चीज है। इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं सेकंड, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा और आगे इसमें बदलाव हुआ है, और उस बदलाव को भी हम देखते हैं क्या बदलाव हुआ है, क्या यहाँ पे चेंजमेंट होता हो सकता है, यहाँ पे कोई और अनदर फॉर्मूला यूज किया जाए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने ट्रायंगल लॉ का यूज किया था, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का यूज किया है, उसी तरह से यहाँ पे कोई और अदर फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया जाए तो हम आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आगे मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। थर्ड पार्ट है मेरे पास कि साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5, तो यहां पर भी मैं थर्ड पार्ट में भी पुट करना चाहूंगा कि cos इनवर्स में 4/5 है, ये थीटा के इक्वल रखा जाए। जब cos इनवर्स 4/5 है, इसको हम थीटा के इक्वल रखेंगे तो थीटा कहां बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू में, और cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई, यानी पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री हुआ, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट। अब पहले और दूसरे में से कौन से क्वाड्रेंट के अंदर cos इनवर्स की वैल्यू बिलोंग करती है वो भी हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे cos इनवर्स को राइट साइड में लेके आते हैं तो 4/5 ही बचता है आपका, और वो आ जाता है cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यू कैसी हुई यहाँ पे पॉजिटिव, 4/5 का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हुई तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि cos थीटा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी होता है पॉजिटिव तो, लेकिन यहाँ पे हमने फोर्थ क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 से पाई इंटरवल है, इसी इंटरवल में आपको देखना होगा। तो यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहां पर cos पॉजिटिव रहता है, तो थीटा कहाँ लाई करेगा इसमें, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप लिखना चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, ये तो हमें गिवन में है,
वैल्यू निकालनी है साइन 1/2 और कोस इनवर्स 4/5 की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए साइन 1/2 और इसको तो हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी होगी साइन θ/2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन θ/2 की वैल्यू डिफाइन करनी है, साइन θ/2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। जबकि थीटा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री तक, तो θ/2 भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। जब कोई एंगल थीटा है वो 0 से 90 डिग्री तक है, तो आप 2 से भाग करोगे तो आपके पास θ/2 की वैल्यू आ जाएगी, वो कहां से कहां तक, 0/2 और यहाँ θ/2 और इधर हो जाएगा 90/2 45, तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, θ/2 भी कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू तो कैसी आएगी, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें sin θ/2 का मान निकालना हो और cos थीटा दिया हुआ हो, तो ऐसा कोई आपको टेक्निकल अटैचमेंट बतानी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसी कोई टेक्निकल अटैचमेंट निकालनी पड़ेगी जिससे कि यहाँ पे वैल्यू निकाली जा सके। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल नहीं लगा सकते, वजह क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। ट्रायंगल तभी लग पाती है जब आप वहां पे दोनों एंगल्स को सेम देखते हैं, यानी यहाँ पर θ/2 है और यहाँ थीटा है, ये तो आपको थीटा में गिवन है, लेकिन यहाँ θ/2 में आपको निकालना है। एंगल दोनों अलग अलग हैं, तो ट्रायंगल यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे भाई, cos थीटा का मान तो आपको दिया है, आप यहाँ से sin थीटा का तो निकाल सकते हो, लेकिन sin θ/2 है तो वो वैल्यू तो आप ट्रायंगल से नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है। फॉर्मूला ये होता है, देखिए 1 माइनस में cos थीटा इक्वल्स टू होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। ये फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 माइनस में cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ/2। ये एक आपके पास रिलेशन ऐसा है, इस रिलेशन में साइन के साथ एंगल θ/2 होता है और कोस के साथ एंगल थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो यहां से आपके पास ये वैल्यू आ सकती है। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे दोनों तरफ रूट लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में cos थीटा डिवाइड बाई 2। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है यहाँ पे, तो यहाँ साइन स्क्वायर है तो साइन θ/2 हो जाएगा आपका, और दोनों तरफ हमने ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में लिया है और फिर दोनों तरफ ले लिया मैंने स्क्वायर रूट लेने पे साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कैंसिल और इधर प्लस माइनस आएगा, लेकिन साइन θ/2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन θ/2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आगे पॉजिटिव साइन ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 है, तो 4/5 रखेंगे और डिवाइड बाय हमारे पास कितना है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है, 5 डिवाइड में है तो 5 1 जा 5, 5 माइनस में 4, 1/5 आ गया, और डिवाइड बाय 2 है तो 2/1 लिख सकता हूं मैं। अगले स्टेप में सोल्व करूंगा इसको, तो 1/5 इंटू में 1/2, यानी ये आ जाएगा 1/10, और फिर स्क्वायर रूट भी है इसके ऊपर, तो यहाँ से वैल्यू आ गया आपके पास 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 और 10 का स्क्वायर रूट करेंगे तो √10, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गई है। तो ये आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आई है, ये इस पूरे पार्ट की वैल्यू आई है, साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या नया देखा, नया यहाँ पे हमें ये मिला देखने के लिए, सीखने के लिए कि अगर दोनों एंगल अलग अलग होते हैं तो आप वहां पे ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते, अगर दोनों एंगल सेम होंगे तो आप वहां पे ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन में अलग से मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह के हमारे पास कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही इस टाइप की। जो पहली टाइप आपके पास है इसके कम से कम हमारे पास 5 से 10 क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। ये जो आपकी अगली टाइप होगी, यानी कि अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली वाली टाइप से मैच करता है।
फर्स्ट वाली टाइप से मैच करता है। बस इसमें ये है कि थोड़ा सा एडिशन किया गया है अलग से, यहाँ पे जैसे π/2 के साथ इसका कॉम्बिनेशन दे दिया गया। तो पहले आप ये इनवर्स वाली टर्म है ना, इसी को थीटा पुट करके चले, स्टार्टिंग उस वहीं से करनी हमें, यहाँ पे भी वहीं स्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमें। साइन इनवर्स में -√3/2 है, इसको हम थीटा के इक्वल अज्यूम करेंगे, तो यहां से हमारे पास √3/2 है, वो आ जाएगा साइन थीटा। अब हम ये जानते थे कि थीटा है वो इक्वल टू में लिखा गया है, इसके इक्वल टू में लिखा गया है, यानी कि वो इसकी रेंज के रूप में रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में रहेगा। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में लिखा जाएगा। अगर कोई वैल्यू इसकी इक्वल टू में बताई गई है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में रहेगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में रहेगी तो थीटा कहां बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा, यानी -90 से 90 के बीच में। यहां लिख सकते हैं हम थीटा बिलोंग टू -π/2 टू π/2, क्योंकि ये साइन इनवर्स की क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमने ये देखा कि साइन थीटा का मान तो नेगेटिव का आ रहा है, साइन थीटा का मान तो नेगेटिव का है, और ये आपका इंटरवल जो है -π/2 से π/2, ये इंटरवल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों को मिलाने से बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ आया हुआ है साइन नेगेटिव, तो आपके पास साइन कौन से थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? क्योंकि साइन नेगेटिव आया हुआ है, और नेगेटिव केवल आपके पास फोर्थ में और थर्ड में ही होता है, थर्ड का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं वो -π/2 से π/2 होती है। -π/2 से π/2 चलेंगे तो आपके पास -π/2 से 0 और 0 से π/2 ऐसे होगा। तो -π/2 से 0 जाएंगे तो वो फोर्थ हुआ, और 0 से π/2 जाएंगे तो वो फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट में तो ले नहीं सकते थीटा को हम, तो यहाँ हम लिखेंगे कि थीटा कहाँ लाई करेगा हमारा? थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको देखते हुए हम आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। आगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे हमें देखिए अगला तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे तो साइन π/2 माइनस और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो π/2 में से घटाना है इसको, तो यहाँ पे इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा पहले, तभी हम इसको आगे कर पाएंगे। यानी कि इस साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, थीटा का मान निकालना है हमें। इस सारे को हमने क्या माना है? इसको हमने माना है थीटा, तो हमें थीटा का मान निकालना है। जब थीटा का मान आ जाएगा यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी हमें, उसके बाद हम आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे हम आगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस को तो मैं सेम रख लेता हूँ, यहाँ माइनस सेम रहेगी, और √3/2 साइन के अंदर कितने डिग्री की वैल्यू होती है? √3/2 टेबल के अनुसार हमें टेबल याद करनी होगी। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? √3/2 होती है साइन के अंदर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 60 का मतलब कितना हुआ? π/3 हो गया, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जा सकता हूं, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ -π/3 और इक्वल टू में साइन थीटा। अब कंपेयरिंग करें तो थीटा का मान कितना आ गया? यहाँ से माइनस का π/3 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हुई? -π/3 यानी माइनस का 60, और माइनस का 60 कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा -60 को। तो अब आपके पास थीटा का मान -π/3 आ गया है, वो माइनस का π/3 हम यहाँ रख देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है? देखिए साइन ऑफ π/2 पहले से है, और माइनस में इसका आंसर आ गया -π/3, तो प्लस हो जाएगा और π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लग गया जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। देखिए ध्यान से, साइन 90 प्लस थीटा, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, और 90 के ऊपर चेंज हो जाएगा कोस में, और π/3 आ जाएगा।
π/3 का मतलब 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 इज द एग्जैक्ट आंसर। दोबारा से देखिए ध्यान से, साइन 90 प्लस थीटा होता है, यानी कि ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। देखिए साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 के ऊपर यानी कि 90 हमारी जो यहाँ पे और वर्टिकल जो लाइन होती है 90 और 270, 90 और 270, 90 प्लस आ जाए चाहे 90 माइनस आ जाए, 270 माइनस हो चाहे 270 प्लस हो, सभी के अंदर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं वर्टिकल लाइन में जो एंगल डिफाइन होते हैं उनपे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन की जगह पे कोस और थीटा में, तो यहाँ प्लस कोस थीटा, तो प्लस कोस थीटा की जगह में π/3 है यानी 60 डिग्री, तो कोस 60 की वैल्यू हुई 1/2। ठीक है, टाइप तो वही है, मिलती जुलती है, थोड़ा सा फर्क ये था कि यहाँ पे अलग से एडिशन किया गया है या कॉम्बिनेशन दिया गया है, बल्कि हमें काम वही करना था, साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सोल्व करना था इसको पहले, उनमें भी हमने वैसे ही करना था। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट टाइप पे चलते हैं। हमारे लास्ट जो टाइप है वो देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट नंबर जो फिफ्थ है वो डिफरेंट है आपका। पूरी एक्सरसाइज में यूनिट क्वेश्चन है, इस तरह के 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस तरह के। देखिए पांचवा जो पार्ट है वो हमारा ये है, ये हमारा पांचवा पार्ट है, और इस पांचवें पार्ट में देखिए आपको अलग से क्या मिलेगा यहाँ पे कि अलग से 2 इनवर्स फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, 2 अलग से इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन। साइन इनवर्स 1/4 ये भी एक इनवर्स फंक्शन है, सेक इनवर्स 4/3 ये भी एक इनवर्स फंक्शन है, और दोनों अलग अलग इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन, चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, और उनको एक एंगल में लिया गया है, कोस के एंगल में आ रहा हो, चाहे साइन के एंगल में आ रहा हो, चाहे टेन के एंगल में आ रहा हो, चाहे कोट के एंगल में आ रहा हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए इस पहले ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन को ए पुट करना है या थीटा पुट कर लो, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बी पुट कर लो या फाई पुट कर लो, किसी भी एक वैल्यू के अंदर रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम यहां पुट कर लेते हैं, लेट पुट साइन इनवर्स 1/4 है, इसको मैं पुट कर देता हूं ए, और सेक इनवर्स 4/3 है, इसको मैं पुट कर लेता हूं बी। जब कभी भी आपको 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का इनवर्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिया गया हो तो वहां पे हम यूज करेंगे इस तरह का, पहले को ए और दूसरे को बी। दोनों देखिए अलग अलग पोर्शन में है, ये साइन इनवर्स में है, ये सेक इनवर्स में है, ये अलग अलग है, दोनों एक जैसे भी नहीं है। इनवर्स फंक्शन कभी एक जैसे हो, एक जैसा अगर इनवर्स फंक्शन आएगा तो वहां पे कुछ अलग प्रॉपर्टीज यूज होंगी। जैसे दोनों साइन इनवर्स में हो, पहला भी साइन इनवर्स में हो दूसरा भी साइन इनवर्स में हो, तो वहां पे साइन इनवर्स एक्स जमा साइन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। दोनों कोस इनवर्स में हो तो कोस इनवर्स एक्स जमा कोस इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। इसी तरह दोनों tan इनवर्स में हो तो वहां पे अलग प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो, एक साइन का हो एक कोस का हो, एक tan का हो एक साइन का हो, अलग अलग हो हमारे पास, तो वहां पे पॉसिबिलिटी हम ये रखेंगे कि अलग अलग है, उनको अलग अलग पुट करके चले वहां पे। और इसके अलावा कोई आगे हम और भी प्रॉब्लम्स लेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में चलेंगे तो वहां से हमें और निखार मिलेगा, वहां से हमें और क्रिएटिविटी आएगी, तो अलग अलग हमारे पास विचार दिमाग में आएंगे, तो अलग अलग आसानी से हम कर सकते हैं फिर उस तरीके से भी। तो यहाँ पे हम पहले इसको ए पुट करते हैं, इसको बी पुट कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट को जब मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं, जैसे साइन इनवर्स 1/4 है, ये मैंने ए के इक्वल रखा है, इसको मैं थोड़ा आगे सोल्व करना चाहूंगा, तो मेरे पास ये 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए बन जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1/4। इसको सोल्व करता हूं मैं, सेकेंड 4/3 को बी रखा है मैंने, सेकेंड इनवर्स 4/3, सेकेंड इनवर्स 4/3 को मैंने बी रखा है, तो यहां से मैं 4/3 को लिख सकता हूं सेकेंड बी। ठीक है, ये तो मेरे को गिवन में है, इतना इतना ये गिवन में है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट करना है कि यहां पे कोस दिया हुआ है, कोस
और इसको मैंने ए अज्यूम किया था प्लस और ये बी हो गया। तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि कोस ए जमा बी क्या होगा। कोस ए जमा बी, कोस ए जमा बी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था। कोस ए जमा बी का मतलब होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम ये फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। क्या होता है आपका फॉर्मूला, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अब हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू है ये हमें निकालनी है और ये किसके बराबर हुई, इसके बराबर, तो ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये निकालते हैं तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, कोस ए की वैल्यू निकालो, कोस बी की निकालो, साइन ए की निकालो, साइन बी की निकालो। तो ये तो चार वैल्यू है, इनमें से दो तो हमारे पास है। कौन कौन सी, साइन ए की वैल्यू ये थी 1/4, तो साइन ए की चाहिए कि मैं यहां लिख देता हूं साइन ए की 1/4। फिर उसके पश्चात यहां पे मेरे पास है सेक बी की, तो सेक बी की वैल्यू 4/3 है, तो यहां से मैं कोस बी की निकाल लेता हूं, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, 3/4 हो जाएगा, 3/4। मैं सेक बी का रेसिप्रोकल ले लेता हूं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है यानी 1/sec थीटा बराबर cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा। तो जब मैं यहाँ पे sec b को cos b में चेंज करना चाहूं तो इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। तो cos b की वैल्यू 3/4, cos b ये 3/4 आ गया। तो आपके पास ये वैल्यू तो आगे बीच में माइनस, अब रह गया है sin b का मान, इसकी वैल्यू नहीं है और cos a का मान भी नहीं है। तो ये दोनों वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम चलते हैं, यहां पे आ जाते हैं। यहां देखिए मेरे को cos b का मान दिया हुआ है और sin b का मान निकालना है। सेम एंगल वाले ही डिस्कस करेंगे, सेम एंगल वाले, ए एंगल के साथ ए एंगल वाला डिस्कस किया जाएगा, सेम एंगल वाले सेम के साथ डिस्कस होंगे। तो यहाँ sin b का मान निकालना है, cos a का मान दिया हुआ है, तो दोनों के एंगल समान है, यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ का यूज कर सकते हैं। ये हमने 10th क्लास में सीखा था कि अगर किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो आप बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू उसी एंगल में निकाल सकते हैं। जैसे आपको sin a का मान दे रखा हो तो आप बाकी के tan, cos, cot, sec सारे के सारे मान निकाल सकते हैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, cos b की दे रखी है, आपको निकालनी किसकी है, sin b की। तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए cos का रेशियो क्या होता है, cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया 3 आपका, हाइपोटेन्यूज हो गया 4। अब पाइथागोरस लगा के ये वैल्यू और निकाल दो। ये एंगल मान लिया हमने b, क्योंकि b दिया हुआ इसलिए। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 प्लस में 3 इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको मैंने p मान लिया, p का स्क्वायर होगा। 9 को उधर ले आता हूं मैं, 9 को उधर लाकर लेस कर देता हूं, 16 में से 9 को लेस कर दिया मैंने, 16 माइनस में 9 यानी कितने बच गए मेरे पास 7, और 7 का इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, √7 आ जाएगा आपके पास। यानी यहाँ 7 बच गया ना, 9 को इधर ले आएंगे तो बराबर में p² और p की वैल्यू निकालनी है, यहाँ रूट लेंगे यहाँ रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगी वैल्यू। अब आप यहां से sin b का मान निकाल सकते हैं। sin का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin b आपके पास क्या बन गया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हुआ √7 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास 4। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई √7/4 आ गई इसकी वैल्यू। तो यहां लिख सकते हैं हम √7/4। अब आपको cos a का मान और निकालना है। cos a की वैल्यू निकालनी है, गिवन में क्या है sin a गिवन है। cos a की वैल्यू निकालनी है, sin a से हम निकाल सकते हैं, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, वहीं पे हम उनमें से वैल्यू एक दूसरे की निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखें, कभी आप cos a की वैल्यू यहां से निकालने लग जाओ cos b में से, ऐसे नहीं बनेगी वैल्यू, अलग अलग एंगल से। यहाँ सेम एंगल होने चाहिए दोनों। cos a का मान निकालना हो, sin a का मान दे रखा हो, तो यहाँ पे ट्रायंगल ना लगाएंगे हम sin a के ऊपर, sin a के ऊपर ट्रायंगल ना लगाएंगे। तो यहाँ देखिए sin का रेशियो क्या होता है, sin का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका 4 हो जाएगा।
अब पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ बेस बच गया तो बेस का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे 15 इक्वल टू b का स्क्वायर, तो आपका बेस कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा, यहाँ √15 आ गया आपका बेस। अब यहां से आपको वैल्यू निकालनी थी cos a की, तो cos का रेशियो देखिए क्या है, cos का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √15/4, तो आपके पास यहां आ जाएगा √15/4 और मल्टीप्लाई में है ये भी मल्टीप्लाई में है, इनकी गुणा कर लीजिए, गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहां मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 3 स्क्वायर रूट 15 अपॉन में 16 माइनस यहां से √7/60, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं और यहां से सिंपलीफाई करेंगे तो 16 तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस √7, ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये हमारा आंसर रहेगा। किसका आंसर रहेगा, cos a जमा b का, यानी इसका आंसर रहेगा cos a जमा b का, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी, इज दैट आंसर। तो आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट है आप डिस्कस कर सकते हो, भेज सकते हो, बता सकते हो। इसके लिए आपको मेनली 3 बातें मैं बता चुका हूं पहले। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जितने भी हैं उन सभी की क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनती है, 11th क्लास में आई थी ये बात। इसके अलावा इन सभी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज जो है, ट्रिग्नोमेट्रीज इनवर्स है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है साइन कोस टेन, उनकी एंगल में वैल्यू, यानी साइन 90 की, साइन 30 की, टेन 90 की, टेन 30 की, कोसिकेंट 0 की, कोसिकेंट 60 की, ये वैल्यू आपको 90 डिग्री तक याद होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात आपको बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की टेबल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यूज, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स की रेंज या डोमेन, साइन इनवर्स के बाद कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू या उसकी रेंज, डोमेन, ये सारे आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उनके बाद हम ये आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।